हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के बीच सीटेट 2021-22 में जो भी क्वेश्चन आया था ऑनलाइन, उसको हम लेके आप लोग के बीच आए हैं। जो सीटेट 21 जनवरी 2022 में जो हुआ था उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। 3 क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्वअभाज्य वर्गखंडों के वर्गों का योग क्या होता है। यानी कि कह रहा है कि दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 में 120, 210 और 330 के बीच विभिन्न सार्वअभाज्य वर्गखंडों के वर्गों का योग क्या है। तो 120 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 2 से पहले देंगे हम लोग भाग। तो 2 छक्के 12, 60 में कटेगा। फिर 30 में एक बार कटेगा। फिर ये 2 से देंगे 15 में कटेगा। और फिर ये 3 पचे 15 में कटेगा। यानी कि 120 का गुणनखंड क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसी तरह 210 का देखेंगे कि क्या क्या आता है। 2 से 2 एकन 2, नेक है 0 और 2 पंचे 10। फिर 3 से खिलाएंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 साते 35। तो इसी तरह आगे देखते हैं 210 का क्या क्या निकला कि 2 निकला और 3 निकला और 5 निकला और 7 निकला है। और इसी तरह अब 330 का देखेंगे क्या होता है। तो 330 में पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2 और 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो इसी तरह फिर अब देखते हैं इसे 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और फिर 5 से, तो 3 पचे 15 और अब कितना आएगा 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5, यानी 330 का क्या आया दोस्तों कि 2 आया और 3 आया और 5 आया और 11 आया। इसमें जो सार्वभौम गुणनखंड है दोनों के तीनों में कॉमन आएगा, तो वही सार्वभौम गुणनखंड होता है। तो यानी कि एक तो आ रहा है, 2 आ रहा है पूरा, फिर 3 आ रहा है, इसमें भी इसमें है 3 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है। इसका कह रहा है क्या वर्गों का योग, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया और ये 25 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 38। चलिए इसमें देखते हैं 38 कहाँ आता है, यहाँ आ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है कि यदि 9 अंकीय संख्या 9, 8, 5 x और 3, 6, 7, 8 y है जो 72 से विभाजित हो रहा है और x 3x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो यानी क्या क्या आ रहा है दोस्तों कि 9 है, 8 है, 5 है। यानी क्वेश्चन 2 नंबर का सोल्यूशन कर रहे थे। 9 है, 8 है और 5 है और फिर x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और फिर y है। यानी कि 72 से विभाजित कर रहा है। तो 72 से विभाजित क्या का मतलब क्या है, जो 9 से भी लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। तो 9 से लगने का मतलब क्या होता है, सभी अंकों का योग होता है और उसमें 9 से भाग जो लग जाएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट का देखना है। लास्ट 3 डिजिट में जो भाग लग जाएगा उसको फिर 8 से वो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट में क्या है, 7 है, 8 है और फिर y है। तो 8 से पहले हम देखेंगे क्योंकि पहले छोटा है, लास्ट पहले y का रूल जो है उस पर वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे, 8 नमा 72। ठीक है, अब बाय की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो पूरा पर एक करेंगे नहीं कटेगा, 2 करेंगे नहीं कटेगा, 3 करेंगे नहीं कटेगा, यानी कि 4 करेंगे सबसे छोटी संख्या तो पूरा पूरी कट जाएगा। कितना बार में कटा 8 8 64, यानी कि 4 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। यानी कि हमको बाय के जगह में मेरा पता चल गया कि 4 रहेगा। इसी तरह x का हमको पता करना है। x का पता करने का हमको क्या करना पड़ेगा, 9 का हमको देखना पड़ेगा। 9 का क्या होता है, सभी अंकों का योग क्या होता है। 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, y का मान 4 निकल गया। यानी 9 का जो कटेगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो सभी का अंकों का योग, तो सभी को हम अगर जोड़ेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो अगर हम नहीं भी जोड़ते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे इसको काटा देते हैं, 9 से 9 कट गया तो ये कट जाएगा पूरा। फिर 6 3 9 जो जोड़ के कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। इसी तरह 8 5 13, 13 7 20, 20 8, 20 8 5 13, 13 13 7 20, 20 8 28 28 28 4 32 32 32 आ रहा है
अब 32 प्लस एक्स यानी कि 9 से जो भाग लगेगा तो एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, जो कट जाएगा, यानी कि हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 से हमको 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी एक्स का मान भी हमको पता चल गया। क्या पता चला कि एक्स का मान जगह हम 4 रखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, 3x प्लस 2y का मान क्या होगा, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो 3 4 जा 12 प्लस 2 4 जा 8, यानी कि ये 20 निकल रहा है। मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का गुणनखंडों का कौन होगा। एक गुणनखंड है, इस दोनों में गुणनखंड का क्या है, दोनों में a और b में होना चाहिए, उसी का गुणनखंड कहता है। यानी कि क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब देखना इसको सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, तो फटाक से ना करेंगे। हम लोग को याद रहता है कि इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया, पूरे पे हो जाएगा, इस पे b पे स्क्वायर हो जाएगा, तो b पे स्क्वायर माइनस है तो माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब देखते हैं a में प्लस में b क्या आता है, a बी प्लस सी, अब प्लस के देंगे बीच में, और a प्लस सी माइनस डी। दूसरा गुणनखंड क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी माइनस प्लस डी। क्यों, क्योंकि जो माइनस बी है तो उसमें माइनस में पहले से हमको गुना करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ माइनस था इसीलिए प्लस हो गया। अब जो कटेगा उसको कटाते जाएंगे, ये 2a हो गया, ये है, और एक यहाँ a है, फिर b a का ले है, और c है 2c हो जाएगा माइनस डी। और दूसरा क्या होगा दोस्तों कि ये प्लस में a है, ये माइनस में a है, कट जाएगा। फिर c प्लस में और माइनस डी, c खत्म हो गया, यानी बचा मेरा b प्लस डी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है कि जो भी इसमें ऑप्शन में मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो कहीं नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है, b प्लस डी। इसी तरह आप लोग को बीच पूरा क्वेश्चन लाऊंगा, जितना भी क्वेश्चन है ऑनलाइन हुआ है 2022 में, जो एक एक करके सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, और आगे में थैंक यू।